हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू बिजनेस एंड इन्फॉर्मेटिव रिलेटेड वीडियो। देखो, शेयर मार्केट में बहुत सारे लोगों से हम सबने कहते हुए सुना होगा और ये भी कहते हुए सुना होगा कि शेयर मार्केट में जो पैसे लगाता है वो बर्बाद हो जाता है, उनके पैसे यहाँ से पूरी तरह से डूब जाते हैं। मैं मानता हूँ, मैं इस बात को एग्री भी करता हूँ कि शेयर मार्केट में जो व्यक्ति अपने पैसे को लगाता है उन व्यक्ति के यहाँ से अपने पैसे को वो हाथ धो बैठते हैं या फिर उनका पैसा यहाँ से बर्बाद हो जाता है या फिर वो पूरी तरह से कंगाल हो जाते हैं। लेकिन कि यहाँ पे एक बात गौर करने वाली तो है कि शेयर मार्केट में सिर्फ उन्हीं व्यक्ति के यहाँ पे अपने पैसे को डूबता है जिन व्यक्ति को यहाँ से शेयर मार्केट के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होती, जिनके वजह से उस व्यक्ति के पैसे यहाँ से डूब जाते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में पूरी तरह से नॉलेज है तो ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। शेयर मार्केट के बारे में पूरी तरह से नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। और शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आप किसी भी लोन या फिर किसी भी कर्ज के रूप में आकर के अपने पैसों के यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, वरना आपको यहाँ पे नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है या फिर आप अपने घर का भी सामान को यहाँ पर आप अपने बेच सकते हो। आपको खुद की कमाई के जरिए हैं या फिर अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में पूरी तरह से अच्छी तरीके से नॉलेज है तो ही आप अपने पैसों की इस जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, वरना सबसे पहले आप शेयर मार्केट के बारे में पूरी तरह से सीखिए। ये क्या चीज़ है, इसमें किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें से पैसे किस तरीके से कमा सकते हैं, अपने लगाए हुए पैसे को किस तरीके से नुकसान होने से बचा सकते हैं, तो ही आप अपने पैसे को इस जगह से इन्वेस्ट कीजिए। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि शेयर मार्केट आखिर है क्या। दोस्तों देखो, शेयर मार्केट वो चीज़ है जिस शेयर मार्केट में या फिर शेयर बाजार में बहुत सारी यहाँ पे कंपनियां लिस्टेड की गई होती है। वो कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर की प्राइस को उस जगह पे वो डाल देती है, यानी कि वो चाहती है कि कोई भी कस्टमर आकर के हमारे शेयर को खरीदे, जिसके वजह से हम अपने शेयर कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट पे ले जा सकते हैं। तो कंपनी अधिकतर यही चाहती है। तो कंपनी क्या करती है कि वो अपने शेयर का दाम, मान लीजिए कि यहाँ पे तो वैसे बहुत सारी कंपनी यहाँ पे लिस्टेड की गई होती है, रिलैक्सो, जेब्रोनिक्स, एसर, बहुत सारी यहाँ पे कंपनियाँ लिस्टेड की गई होती है, टाटा, रिलायंस, जियो, बहुत से यहाँ पे आपको कंपनियाँ वैसे मिल जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक कंपनी का नाम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं एशियन पेंट्स का। एशियन पेंट्स का मैंने यहाँ पे कंपनी ले लिया। ये कंपनी का दाम, एक शेयर का दाम इसका है, ये मान लीजिए कि ये हो गया शेयर का टुकड़ा। अब ये शेयर का दाम यहाँ पे हो गया 1000 रुपये। अब इस 1000 रुपये के शेयर को आप यहाँ से खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद क्या होता है कि इसमें से आप दो तरीके से खरीद सकते हैं। पहला तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और दूसरा आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है, देखो शेयर मार्केट सुबह खुलता है 9 बजे से और शाम 3:30 बजे तक ये खुला रहता है, जो कि मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे 9 AM to 3:30 PM तक शेयर मार्केट खुला रहता है, जो कि मंडे टू फ्राइडे तक शेयर मार्केट यहाँ पे खुला रहता है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है कि इसमें से अगर आप किसी भी शेयर को अगर आप आज खरीदते हैं, यानी कि अगर आप किसी भी शेयर को यहाँ से आप 9:30 बजे सुबह में खरीदें तो आपको 3:30 बजे के अंदर आपको शेयर को बेचना होता है। अगर आप नहीं भी बेचोगे तो वो शेयर आपका ऑटोमेटिक वहाँ से बिक जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये हो गया। इंट्राडे ट्रेडिंग कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया। और ये हो जाता है आपका डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि यहाँ से आप अपने शेयर को होल्ड कर सकते हैं और इस जगह पे आपको आज का आज ही बेचना पड़ता है। और अगर आप नहीं भी बेचोगे तो आपका 3:30 बजे के पहले ही वो आपका खुद ब खुद वहाँ पे आपका शेयर बिक जाता है। चाहे वो शेयर का दाम अगर आपने अभी खरीदा है 1000 रुपये में, अगर वो शेयर का दाम 3:30 बजे तक 1000 रुपये से 1500 रुपये हो जाता है, या फिर कभी कभी होता है कि यहाँ पे घट भी जाता है, 1000 रुपये से यहाँ पर आपका 950 रुपये भी हो जाता है। चाहे वो जितना भी रुपये होगा वो आपका यहाँ पे बिक जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। और अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग में तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। डिलीवरी ट्रेडिंग में आप यहाँ पे अपने शेयर को होल्ड कर सकते हैं या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पे अपने शेयर को आप वहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। 1 महीने, 1 साल, 10 साल, 5 साल, किसी भी आप समय के लिए अपने शेयर को वहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपने शेयर को वहाँ से बेच सकते हैं। तो ये जान लिया कि शेयर मार्केट आखिर होता क्या है। अब ये जान लेते हैं कि शेयर मार्केट में पैसे किस तरीके से कमाते हैं। सबसे पहले पैसे कमाने के लिए आपको यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको ग्रो ऐप या फिर जीरोधा एप्लीकेशन या फिर एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन पे आपको जाना होगा
और वहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको वहाँ पे चाहिए होता है एक डीमेट अकाउंट। एक डीमेट अकाउंट आपको वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए चाहिए होता है। डीमेट अकाउंट क्रिएट करने समय यहाँ से आपको एक यहाँ पे आपके पास एक सेविंग अकाउंट आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। और दूसरा आपके पास आईडी प्रूफ में यहाँ पे आपका पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड के अलावा यहाँ पे आप कोई भी आईडी प्रूफ नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि पैन कार्ड के जगह पे मैं अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ अपने पैन कार्ड को ही यूज कर सकते हो। तो ये दोनों अगर आपके पास है तो आप अपने यहाँ पे अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अपने पैसे को किस तरीके से किस तरीके से शेयर को खरीदे, किस तरीके से वहाँ पे बेचें। अब जरा ये जान लेते हैं कि इंडिया में जो होती है वो 2 स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। पहला होता है यहाँ पे NSE और दूसरा होता है BSE। ये दोनों होता है आपका ब्रोकर हो गया, ये दोनों हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्रोकर। NSE और BSE यहाँ पे ब्रोकर हो जाता है। अब NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE का मतलब हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यही दोनों मिल करके यहाँ पे हमें किसी भी कंपनी को यहाँ पे हम ये जस्टिफाई करते हैं कि किस कंपनी में आप अपने पैसे को लगाएं और अन्यथा नहीं लगाएं। NSE और BSE मिल करके यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हमें शो करती है कि कौन सी कंपनी आज प्रॉफिट में जा रही है या फिर कौन सी कंपनी वहाँ पे नुकसान में हो रही है। अब ये भी जान लेते हैं कि शेयर मार्केट आखिर डाउन क्यों होता है। तो देखिए, पिछले साल जब कोरोना का लॉकडाउन जब लगा हुआ था तो उस समय काफ़ी लोगों के पास पैसे नहीं हो रहा था, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों ने शेयर को अब जो खरीदा हुआ था वो बेच भी दिए थे या फिर वो नहीं भी खरीद रहे थे, जिसके वजह से कंपनी को काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ था। और नुकसान के वजह से ही हमारे पैसे उस जगह पे नुकसान हुए थे। और ये भी जान लेते हैं कि शेयर मार्केट में प्रॉफिट हमें कब मिलता है। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ का दाम जैसे ये मान लेते हैं ना कि किसी चीज़ का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है तो हमें अपने शेयर को दाम को बढ़ाना भी पड़ता है। और या फिर किसी चीज़ का डिमांड कम है तो हम अपने वहाँ पे शेयर के दाम को कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक दुकानदार हूँ, मैं किसी क्षेत्र में एक दुकानदार हूँ और जो सामान मेरे पास है वो 10 दुकानदार का पास नहीं है और उस सामान का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं उस सामान की प्राइस को बढ़ा दूंगा। और मान लीजिए कि मेरे पास जो सामान है वो सभी दुकानों में है और उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम है, तो मुझे उस सामान का दाम कम करना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरी सेल एक इक्वल में वहाँ पे मिल जाती। तो यही चीज़ होता है कि कंपनी आखिर लॉस और प्रॉफिट वहाँ पे किस लिए होता है। आज हम सब ने ये जान लिया कि शेयर मार्केट आखिर क्या होता है, इसमें से किस तरीके से अकाउंट को अपने क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने शेयर को यहाँ पे बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में अपने अकाउंट को किस तरीके से खोलते हैं। वहाँ पे आपको मैं लाइव वहाँ पे आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम अपने शेयर को खरीद सकते हैं। वैसे मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि मैं जिस एप्लीकेशन का यूज करता हूं वो यूज करता हूं ग्रो एप्लीकेशन, और आप यूज कर सकते हैं एंजल का भी, और दूसरा आपका हो जाता है तीसरा जीरोधा का। वैसे मैं अगर एक चीज़ बताऊं तो मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगता है ग्रो एप्लीकेशन। वैसे तो ऐसी बात नहीं है, किसी भी चीज़ को अगर आप रेगुलर यूज कर रहे होते हैं तो आपको वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान लगने लगती है और वो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आती है। सो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। तो